गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज फिर आपके लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ, साथ में मिल के तैयारी करते हैं। यहाँ इंग्लिश का एमसीक्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो चूज द करेक्ट आंसर। इट इज बेस्ड ऑन टेंस। डू यू नो टाइम एंड टेंस? अगर आप टाइम एंड टेंस को जानते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राम हैज खाली स्थान हिज रूम। अब यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, वाश, वाश, वॉशिंग और नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपको चूज करके यहाँ रखना है। तो जब यहाँ पर हैज और हैव है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप आने का संयोग बन रहा है, तो वास आपका नहीं होगा। अब आपका ये V4 यानी जेरंड की अवस्था में क्रिया नहीं रहेगा। यहाँ जब भी रहेगा तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, तो आप इसको यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप टेंस भी एक बार पढ़ लो, मेरे साथ पढ़ लो। अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको जानना चाहिए कि यह क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई मीन टू से कॉन्कॉर्ड का है, जिसको आपको पढ़ना होगा। इसमें लिखा हुआ है द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी खाली स्थान कमिंग। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में दो नाउन का जिक्र आता है और ठीक पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल होता है और दूसरे वाले नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है, तो एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति का वह जिक्र कर रहा है। इसलिए इसमें आप इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपका इज आएगा। द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी इज कमिंग, यानी जो हेडमास्टर है वही सेक्रेटरी है। अब इसके इतर दूसरा वाक्य देखते हैं, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी खाली स्थान कमिंग। तो ऐसा नियम कहता है कि एक ही वाक्य में जब दो नाउन हो और दोनों अपना पार्टिकुलर आर्टिकल्स रखते हैं, तो यहाँ पर दो नाउन को सूचित कर रहा है। इसलिए सिंगुलर, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ते हैं किसी वाक्य में, तो वहाँ पर वर्ब जो होता है वह प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आर होगा। अब फिर से पढ़ते हैं, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग, क्योंकि इस वाक्य में दो नाउन का जिक्र हो रहा है और इस वाक्य में एक नाउन का जिक्र हो रहा था, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। और यहाँ जब सिंगुलर जब एंड के साथ जुड़ गए तो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर इस तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आई खाली स्थान हिम लास्ट नाइट। तो इसी वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। लास्ट नाइट यानी गत रात्रि, जो पास्ट टेंस का सूचक है, इसलिए ये आपका V1 नहीं होगा, ये सीन नहीं होगा, क्योंकि V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जहाँ लगता है उसके ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। इस वाक्य में है नहीं और ये हो नहीं सकता है, चूँकि पास्ट का है तो प्रेजेंट का नहीं आएगा, इसलिए इस ऑप्शन को आप टिक लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई शा। आई सा हिम लास्ट नाइट, मैंने उसे गत रात्रि को देखा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप टेंस और एक दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार जरूर पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर के लिए कुछ प्रश्न आपके लिए लाया हूं, वह है आर्टिकल का। राम इज खाली स्थान MLA, और इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है।
तो आप ये नहीं देखिए कि क्या लिखा हुआ है, आप इसका सिरे से उच्चारण करें कि इसका पहला अक्षर एम आ रहा है, एम एल ए। तो जब भी आर्टिकल का प्रयोग करें ए एम और द का, तो द तो आप जानते हैं कि खास वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन ए और एन का तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट देख के जो आप प्रयोग करते हो वो गलत हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो वॉवेल से लिखे होते हैं और हिंदी के स्वर की तरह उच्चारण, व्यंजन की तरह उच्चारण होता है, तो वहाँ ए आएगा। अगर कुछ ऐसे भी वस्तुओं का नाम लिखा हुआ है जो होते तो व्यंजन से शुरू है, लेकिन वो स्वर हिंदी के स्वर की तरह उनका उच्चारण होता है, तो वहाँ एन हो जाएगा। इसलिए जो ए में ले है तो हिंदी का स्वर के अनुसार उच्चारण हो रहा है, इसलिए आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो हो जाएगा एन एम एल ए। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ हो और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हिंदी में, तो यो आ रहा है यू, तो ये आपका हिंदी का व्यंजन हुआ, इसलिए ठीक इसके पहले ए लगेगा। और ये आपका व्यंजन से शुरुआत हुआ, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के स्वर की तरह मेल खा रहा है, तो इसलिए यहाँ एन हुआ। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान, रामायण इज ए ग्रेट एपिक। रामायण एक महान ग्रंथ है। तो रामायण किसी भी ग्रंथ के नाम के पहले आपका द आर्टिकल का, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आपका द आ जाएगा। आपसे एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप आर्टिकल का चैप्टर को भी जरूर पढ़ें। अगला देखते हैं, ये आपका प्रीपोजिशन से है, इसमें लिखा हुआ है ही विल कम। अब इसमें से हमको चयन करना है कि कौन होगा। तो आप ये जानते हैं कि एट और इन का प्रयोग कहाँ होता है, छोटे स्थान, बड़े स्थान, इसके बावजूद भी बहुत जगह होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी होता है। तो यहाँ पर आएगा तो 4 बजे बिल्कुल निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ 8 लगा देंगे, 8 का प्रयोग कर लेंगे। तो आप एक बार प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे। ये अगला 7वां जो सेंटेंस है आपके लिए, इसमें लिखा हुआ है ही इज़ ओल्डर देन, खाली स्थान, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आई, मी और हिम और डी में है नॉन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका डिग्री के अंतर्गत आता है, तो इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ हर एक चैप्टर से कि आप एक बार डिग्री और कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड डिग्री। तो डिग्री में जो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा वह सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब यहाँ वॉइस होता तो यह सब्जेक्टिव केस से जब ऑब्जेक्टिव केस में आता तो यहाँ पर ही को हिम कर देते, लेकिन जब यहाँ पर आपका एक डिग्री का सेंटेंस है तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तुलना होगा, और यहाँ जो भी आएगा इसमें से वह सब्जेक्टिव केस का ही होगा। तो ही इज़ ओल्डर देन, हिम नहीं हो सकता चूँकि इसी की ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मी नहीं हो सकता चूँकि आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो आप यहाँ पर आई करेंगे तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, ही इज ओल्डर देन। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम भी छुपा हुआ है, इसलिए आप जानिए कि जब भी डिग्री में हम प्रयोग करते हैं तो ही इज ओल्डर देन आई, नोट मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसलिए आपका यही ऑप्शन सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, धन्यवाद।